अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में मंशियात का इस्तेमाल इंतहाई आम होता जा रहा है। पुलिस के दावे खोखले दिखाई देते हैं। पुलिस दावे करती है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन लाहौर की मुतअद्दिद अहम शाहराहों के ऊपर अगर आप देख सकें तो मंशियात का इस्तेमाल करते आपको अफराद जो है वो दिखाई देते हैं। मैं शहर के इस वस्त में मौजूद हूँ और यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल जो है वो आम होता है। और ये लोग तो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो जब मंशियात का इस्तेमाल करती है और ओवरडोज हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। लाहौर में अगर रवां साल की बात की जाए तो 7 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसके अंदर दोस्त ने दोस्त को मंशियात का इस्तेमाल करने के बाद नशे में धुत होकर कत्ल कर दिया। ऐसा ही वाक़या एक सांदा में भी पेश है, लेकिन पहले इनसे जानते हैं कि ये लोग कब से मंशियात कर रहे हैं और कितनी आसानी से इनको मंशियात जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे ये किनाल रोड के ऊपर बैठा नशा कर रहे, इसे जानते हैं। यार तुम कितने अरसे से नशा कर रहे हो? जी सर, तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे। यहाँ पे शहर की अहम शाहराह के ऊपर बैठे हुए हो, कोई पकड़ता नहीं, कोई रोक टोक नहीं करता? सर ये जो निजायज़ फरोश होते हैं ये मुलाजमों को खर्चा वगैरह देते हैं, इस वजह से कोई नहीं रोक टोक करता। अच्छा, पुलिस वालों को पैसे देते हो इसलिए यहाँ पे मंशियात मिल जाती है? जी बिल्कुल। कौन सा ऐसे नशा करते हो तो? मैं ड्रग्स का करता हूँ जी। कौन सी? पाउडर। ये टीका लगाते हो तुम? जी। और रोजाना यहाँ भी बैठते हो, यहाँ भी तुम्हें मंशियात जो है वो आपकी मिलती है? जी मैं यहीं से लेता हूँ और यहीं पे लगाता हूँ। कभी किसी ने पकड़ा पुलिस वाले ने? नहीं सर, पुलिस वाले नहीं पकड़ते। वो इस वजह से नहीं पकड़ते हैं कि जो मंशियात फरोश हैं वो उनको खर्चा देते हैं, मंथली देते हैं, हफ्ता देते हैं। हमें इसलिए नहीं वो पकड़ते क्योंकि वो उनसे पैसे लेके चले जाते हैं, हम उनके कस्टमर हैं। अगर वो हमें पकड़ेंगे उनके कस्टमर ख़राब होंगे। हाँ। इसी वजह से वो उन्हें नहीं पकड़ते हैं। कोई काम वगैरह करते हो? जी मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। तो वहाँ से कितने पैसे कमा लेते हो? 600 रुपया कमाता हूँ जी। दिन का? जी। तो नशा कितने का लेते हो? नशा 500 का लेता हूँ। तो खाते पीते कहाँ से हो? 100 रुपया खा पी लेते हैं बस। तो घर वाले कभी रोकते नहीं? नहीं सर, उन्हें पता करते हैं कि जी। रहने वाले कहाँ के हो? मैं चुंगी अमर सिद्धू का। तो कभी माँ बाप बहन भाई ने मना नहीं किया कि किन का? वो ज़ाहिर है मना करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ ही ऐसी लग गई है, बंदा क्या करे, अब नहीं छोड़ सकते इसे। तुम भी नशा करते हो? हाँ जी। कौन सा करते हो? वाइट का। आराम से यहाँ पे मिलता है? हाँ जी। इधर ही आके देके हाँ जाते जी, हैं? इधर। जिस तरह वो बता रहे हैं हाँ कि कभी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा, तुम्हें भी नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। इसके इतने नुकसान है, सेहत खराब होती है, बंदा सेहत खराब मरने, होती है। तो क्यों करते हो? हाँ जी। क्यों करते हो? नशा एक बने लग जाता ये ऐसा नशा है कि एक मरतबा जिसने कर लिया ना, अगर उसको लग गया उसके खून में ये रच जाता है। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है सर जी। इसको छोड़ने में अक्सर ऐसे हो जाता है कि इसको छोड़ते छोड़ते मौत हो जाती है। ये नशा ऐसी तुमने इलाज चीज़ है। कराने की कोशिश की है? नहीं सर। ये 2-3 सिर्फ नहीं है, यहाँ पर भरमार है ऐसे लोगों की जो मंशियात के आदी हो गए हुए हैं। आप सामने भी देख सकते हैं कि सामने भी बैठे हुए हैं ये लोग। यहाँ तो पाउडर करते हैं, वरना अभी मंडी लग जाएगी यहाँ पे। सही कह रहे हैं आप। ये पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरोइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजेक्शन से कर रहे हैं। लेकिन एक और नशा, ये ज़रा सस्ते वाला नशा है, एक और नशा है जो आजकल लाहौर की जो यंग जनरेशन है उसके खून में घोला जा रहा है। मंशियात फरोश आइस का नशा जो है वो बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर फ़रोख्त कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिनकी एज जो है वो टीन एज में है या फिर अर्ली 20s के अंदर हैं, वो इस नशे को कर रहे हैं। घर से पैसे लेते हैं और उसके बाद नशा इस्तेमाल करते हैं। इस नशे के बाद जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अब तक लाहौर में 7 से ज़ायद अमवात जो हैं वो दोस्तों के हाथ दोस्त कत्ल हुआ है कि नशे की ज़्यादती के बाइस उसको अच्छे बुरे की तमीज़ भूल गई और उसने कर दिया। ऐसा ही एक वाक़या सांदा के इलाके में पेश है जहाँ पर दोस्त कुछ अर्सा पहले नशे की लत में लगे और नशा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब वो बैठे आइस का नशा कर रहे थे तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वाक़या कैसे पेश आया, अब तक इसमें कितने मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, कौन कौन मुलव्विस है, कहाँ से वो मंशियात लेते थे, और मकतूल के वर्सा इस हवाले से क्या कहते हैं। पुलिस मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई करती है तो सरेआम मंशियात कैसे फ़रोख्त हो रही है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में।
लाहौर में एक और शख्स आइस के नशे की वजह से कत्ल कर दिया गया। इस दफ़ा वजह अनाज जो है वो लड़की बताया जाता है, लेकिन तमाम जितने मुल्ज़िमान थे वो वहाँ पे बैठ कर आइस का नशा कर रहे थे और मकतूल भी वहाँ पे मौजूद था और इनके दरमियान कोई तलकलामी हुई और तलकलामी इस हद तक बढ़ी कि उन्होंने उसको यरगमाल बना लिया और बाद में उसको कत्ल कर दिया। पुलिस ने एक जो मरकज़ी मुलज़िम है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। वो इस टाइम सांदा पुलिस की हिरासत में। उससे जानते हैं कि कब से ये लोग आइस का नशा कर रहे थे और क्या वजह बनी कि नशे के बाद इन्होंने एक बंदे की जान ली। हमारा नाम क्या? जिशान। निशान, किसको कत्ल किया तुमने? साजिद क्यों? नशे की हालत में। सारे इकट्ठे बैठ के नशा कर रहे थे? हाँ जी, कौन कौन था? मैं हरून और वो लड़की और वो साजिद। लड़की कौन? लड़की साजिद लेकर आया था। जिसको तुमने कत्ल किया? हाँ जी, किस तरह कत्ल किया तुमने साजिद को? फायर मारे। असला कहाँ से है? वो हरून का था, हारून कौन है? जिसके पास वो उसको लेकर आया था। तुम हारून को कैसे जानते थे? वो हमारा महल्लेदार था। अच्छा, तुम क्या करते हो? मैं साबुन वाली फैक्ट्री में काम करता था। मैं शाम को उसके पास जाता था सिगरेट पीने, किसके पास? हरून के पास, अच्छा, कौन सा सिगरेट पीते थे? चर्च वाला। तो उस रात कौन सा नशा कर रहे थे बैठ के? उस रात आइस पी रहे। कितने अरसे से तुम आइस कर रहे हो? 2-3 दिन से। और वो बाकी लोग कितने अरसे वो से? बहुत देर से कर रहे थे। कौन कौन? हरून और वो लड़की और वो जो है जिसकी डेथ हुई है। लड़की कौन है? इनकी कोई दोस्त वगैरह? लड़की को वो जो जिसकी डेथ हुई है वो लेकर आया था। मैं लड़की को नहीं जानता था। अच्छा, पहली दफ़ा मिले थे उस लड़की? हाँ जी। लड़ाई जब लड़की की वजह से हुई? वो लड़ाई जो है वो हरून का उसके साथ मामला था पैसों का, लड़की के साथ? लड़के के साथ। अच्छा, इस वजह से। असला किसका था? हरून का था। असला हारून उस दिन असला क्यों लेके आया वहाँ पे? पहले का ही उसके पास होता था। अच्छा, तो अगर लेन देन का तनाज़ा हारून का और साजिद का था तो तुमने क्यों कत्ल किया उसको? हमने उसको खोल दिया था, वो भागने लगा था। उसने खोल कोशिश दिया? की। बांधा हुआ था उसको? हाँ जी। क्यों? वो हरून ने उसको मारा था। यानी हाथ वगैरह से मारा? हाँ जी। अच्छा, मारने के बाद उसको बांध दिया? हाँ जी, बांध दिया था। अच्छा। फिर उसको खोल दिया सुबह। हम्म। फिर हरून मुझको कहता था खाना लेकर आओ। मैं खाना लेने नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और हरून मुझे पिस्टल पकड़ा के चला गया और वो मुझे कह के गया अगर कोई मसला बने ये वो तो इसको मार देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। अच्छा। मुझे उसका भी डर था और मुझे इतनी समझ भी नहीं आ रही थी। हाँ। फिर उसने क्या, कैसे तुमने उसको उसने कत्ल? मुझसे पिस्टल खोलने की कोशिश की। मैंने उसके बाजू के ऊपर गोली लगाई। फिर जो 3 गोलियां थी मैंने उसको गोली मार दी। अच्छा, पिस्तौल में 4 गोलियां थी? हाँ, तो जब तुमने पहली गोली मारी तो वो जख्मी हो गया, फिर बाकी गोलियां क्यों मारी? मुझे पता नहीं चला, मैं नशे में था। उस दिन जब तुम नशा कर रहे थे आइस का, कितनी देर से बैठ के आइस का नशा कर रहे थे? पूरी रात से। पूरी रात? तो आइस लाया कौन था? वो जो मरने वाला, मरने वाला। और ये लोग बेचने का भी काम करते थे हारून वगैरह? वो ही लेकर आता था जिसकी डेथ हुई है। हाँ हाँ। तो लड़की वहाँ पे मौजूद थी जब तुमने कत्ल किया? हाँ जी। उसने तुम्हें रोका नहीं? लड़की की हालत इतनी ख़राब थी वो उठ नहीं सकती थी। तो आइस का जब नशा करती हो तो कैसा महसूस होता है? वो आपको भूख भी नहीं लगती और जो है ना कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता और जो काम करोगे उसी काम में मगन हो जाओगे। तो ये तुम पहले कौन सा नशा करते थे? मैं चर्च पीता था। चर्च पे तुम्हें किसने लगाया? वो मैं बहुत देर पहले लगा हुआ था। अच्छा, तो फिर आइस पे तुम्हें किसने लगाया? हरून। और उस रात जब तुमने नशा कर लिया, तुमने कत्ल कर दिया, उसके बाद तुम कहाँ पे गए? उसके बाद मैं जो है अपने घर आया था। घर वालों ने मुझे पेश कर दिया। घर वालों ने तुम्हें पेश कर दिया? और लड़की कहाँ गई? लड़की को मैं उधर ही छोड़कर भागा था। अब तुम्हें सारा कुछ उस रात का याद है कि तुम्हारी कैसे लड़ाई हुई? और हाँ जी, सब याद आ हाँ। गया? कितने दिन बाद याद आई? होश कब आई? जैसे तुम मैं कह रहे हो ठीक तुम्हारी 3 दिन बाद हुआ। 3 दिन बाद ठीक हुआ? हाँ, 3 दिन तक क्या महसूस करते रहे? मुझे भूख नहीं लगती थी और मेरा दिल करता था मैं सिगरेट पी जाऊँ बार। अब तुम्हें तलब हो रही है इसकी? नहीं, अब मैं ठीक। हारून तुमसे मिलने आया जिसने तुम्हें कहा कि तुम इसको मार देना और मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसके बाद आया तुम्हारे पता करने? तो फिर तुमने उसके कहने पर बंदा क्यों कत्ल किया? सिर्फ नशे की वजह से या और भी? वो कुछ मुझे मारो? भी धमकियाँ लगाता था। साजिद?
हारून। वो क्या हारून तुम्हें क्या धमकी लगाता था? वो कहता था कि तुमने किसी को बात नहीं बतानी कि हमने इसके साथ ये जुल्म किया, और अगर तुमने इनको छोड़ा भी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप इस लड़के की गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसने एक 30 साल के शख्स को नशे में धुत होकर कत्ल किया है, और बकौल इसने आइस का नशा 3 से 4 रोज़ पहले करना शुरू किया, और इसको जिसके कहने पे इसने कत्ल किया है उसने इसको आइस के नशे पे लगाया था। आइस तुम लोग आराम से मिल जाती है मार्केट से, आराम से ले लेते थे? वो ही लेकर आता था, ये मुझे नहीं को पता कितने की मिलती है? पता नहीं। वो मुझे ये मैंने एक बार पूछा था, वो यही कहता था 1000 रुपये की ग्राम में ला दूंगा। इस्तेमाल कैसे करते थे? वो उसको बोतल लेते थे, बोतल के साथ पाइप लगाते थे, एनर्जी सेवर तोड़ के उसका शीशा साथ लगा के नीचे से उसको हीट दे के और फिर पीते थे। तो 1 ग्राम कितनी देर चलती है? वो जब लेकर आते थे तो वो 1 ग्राम जो है वो ख़त्म करने को जल्दी ख़त्म कर देते थे, मगर वो आराम आराम से। तो एनर्जी सेवर का क्या? एनर्जी सेवर ये जो बल्ब होता है, हाँ जी, इसका क्या करते थे? वो इसको तोड़ के बीच से जो इसका चीटापन होता है उसको साफ़ करके उसके बीच डाल के नीचे से सेका देते थे लाइटर के साथ। उस वजह से उसका धुआं निकलता था जो वो अंदर खींचते थे। आप तरीक़ाकार भी सुन रहे हैं उससे। 3 दिन 20 कुएँ हैं। इब्तदाई तौर पे एक चीज़ जो सामने आई है, ये एक तो ये लड़की का तनाज़ा था। इसमें एक मुलज़िम है हारून, वो भी, और मकतूल जो साजिद चौधरी, ये दोनों एक ही लड़की से शादी करना चाह रहे थे। एक तो वो तनाज़ा था, दूसरा इनका आइस की वजह से कोई इशू बना है कि ये मकतूल और ये आपस में आइस का नशा बैठ के इकट्ठे करते थे। जो अब तक के हालात में सामने आया कि ये तफ्तीश में कि ये उस दिन साजिद चौधरी, हारून और नाजिया बीबी, वो लड़की और ये शानी, चारों ने इकट्ठे बैठ के अपना आइस का नशा भी किया है। इनकी कोई पैसों के लेन देन के बारे में कोई आपस में तलख कलामी भी हुई है। रात को हारून और शानी ने उसको बांधा भी है, और यानी कि उसको साथ तशद्दुद भी किया उसको। वो भी हम चेक कर रहे हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट्स में वो भी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें जो इब्तदाई तौर पे हमने ये जो तफ्तीश, जैसे ही हमें ये क्लियर हुआ कि ये शानी इसमें मेन मुलज़म है जिसने फायर किया है, इसको हमने जदीद टेक्नोलॉजी और दूसरे सारे अफसरान की हदायत के मुताबिक इसको कर लिया है काबू। अभी इसको लेके आए दौरान कस्टडी। लेकिन जब तनाज़ा लेन देन का हारून और साजिद का था, तो ये बीच में कहाँ से आया? इसने क्यों कत्ल किया? जैसे ये कहता है कि मुझे वो सिर्फ वहाँ पे पहरादारी के लिए रोक के गया था, छोड़ के गया था, तो फिर इसने कत्ल क्यों किया? इसमें आप देखें कि हारून और ये शानी दोनों एक चीज़ हैं। ये हारून का अपना पिस्टल वगैरह ये चीज़ें दे के जाना इसको, और इसको ऊपर खड़ा भी करना, और इसके ऊपर इसको एतमाद था। आपके भाई के ऊपर जो मुलजिम पकड़ा गया है शानी, वो कहता है कि हारून का और इनका साजिद का लेन देन का तनाज़ा था, लेकिन जो एनी शाहिद है वो कहती है कि लेन देन का तनाज़ा इतना ज़्यादा नहीं था। वो मुझे जो था मेरे से शादी ज़बरदस्ती करना चाहता था, और इसकी खार में उसने साजिद को कत्ल किया। लड़की के तनाज़े पे मामला ज़्यादा मेन हुआ ना, क्योंकि लेन देन का उसका है ही नहीं था। हम एक शरीफ फैमिली से तल्लक रखते हैं, पॉलिटिकल फैमिली है, एक अच्छा ख़ानदान है, सारे मामला हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन थोड़ी सी सोसाइटी छोटे की बुरी ज़रूर थी, लेकिन वो भी एक अच्छा बच्चा था। ये क्रिमिनल लोग हैं, बस इन्होंने प्री प्लान करके मेरे भाई के साथ जुल्म किया, ज़्यादती किया, उसको मार दिया। जो कातिल पकड़ा गया है शानी, वो कहता है कि हारून ने उसको आइस पे लगाया था, और उस रात भी ये लोग मंशियात इस्तेमाल कर रहे थे, और उस मंशियात की ओवरडोज के अंदर उसने हारून ने कहा कि अगर सजाद हिलने की कोशिश करे तो इसको मार देना। पुलिस ने मुकदमा जो है वो 302 का दर्ज किया है शानी के ख़िलाफ़। तो हारून, आपको नहीं लगता कि असल मुलजिम तो हारून है जिसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम? बिल्कुल, मेन मोरक तो वही है ना, सारा प्री प्लान भी उसका था, मेन मोरक भी उसको रखना चाहिए। मैंने 2 दिन एसपी साहब से बैठे तो वहाँ पे भी यही बात की थी कि मेन जो हमारा रोन है उसको पकड़े, क्योंकि वही पकड़ा जाएगा तो मामला ज़्यादा क्लियर होंगे। मेन मुद्दा भी वही है, उसको दरम्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने एक वो जो गन्ने का वो नहीं वो होते सूखे वो गन्ना, उसके साथ सबसे पहले पिटाई शुरू की। मेरी आवाज़ निकली तो उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं निकाली तुमने,
इसे हम नहीं मारेंगे। जब मैं चुप कर गई, मैंने कहा मत मारो, मैंने हाथ वगैरह जोड़े, छोड़ दिया। फिर उसे उठा के चेयर के साथ बांधा, बात बढ़ती गई। आधी रात के बाद मुझे उन्होंने याद दिलाया कि याद है एक यूनिट होता था, वहाँ पे आप जॉब करती थी। मुझे याद आया, जी मैं करती थी बिल्कुल। फिर वैसे ही आवाज़ निकाली जैसे तब बोलते थे, आफ्ताब शाह के नाम से, सैयद आफ्ताब शाह। तो मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैंने अगर नंबर बंद किया था तो कोई ना कोई वजूहत होगी। अल्लाह जानता है कि इन दोनों दोस्तों में क्या बात हो रही थी क्या नहीं। वो उनसे कहते कि 24 मुझे दे दो। अब 24 क्या है ये मैं नहीं जानती। फिर एक गन मंगवाई थी साजिद ने, कोई डायरी थी उसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ था, गन के पैसे। अल्लाह जानता है कि बिस्किट, चाय और पता नहीं किस किस चीज़ का हिसाब लिखा हुआ था। टोटल 50,000 के करीब ये रकम थी। उन्होंने कहा यहाँ ये रकम दे दो या 24 नंबर दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा 65 नहीं होता, 24 दे दोगे तो कोई बात बन सकती है, या फिर तुम मेरे पास बैठे रहो। नहीं तो एक और हल है कि मिसेस बांट लेते हैं। आपकी साजिद से शादी हुई थी? नहीं, साजिद ने मौलवी बुलवाने के लिए कहा था कि आप काजी साहब को बुलवाएं और हम निकाह कर लें। आप साजिद, हारून और तीसरे मुलजिम को कैसे जानती थी? मुझे वहाँ पे साजिद ही लेके गए थे एक दिन पहले रात को। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद हैं इकराम, जिन्होंने इस 302 के मुलजिम को पकड़ा। इनसे जानते हैं कि लाहौर में इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं कि जिसके अंदर दोस्त जो हैं वो पहले इकट्ठे बैठ के आइस का नशा कर रहे होते हैं और फिर किसी न किसी बात पर तलखलामी होती है और एक आधा जो है वो जान की बाजी आ जाता है। इकराम, आपने उसकी सारी गुफ्तगू सुनी, ये माजरा क्या है? साजिद को क्यों कत्ल किया गया? लड़की का वहाँ पे मौजूद होना क्या बताता है? तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? अभी तक इब्तदाई तौर पे एक चीज़ जो सामने आई है, ये एक तो ये लड़की का तनाज़ा था। इसमें एक मुलज़िम है हारून, वो भी, और मकतूल जो साजिद चौधरी, ये दोनों एक ही लड़की से शादी करना चाह रहे थे। एक तो वो तनाज़ा था। दूसरा इनका आइस की वजह से कोई इशू बना है कि ये मकतूल और ये आपस में आइस का नशा बैठ के इकट्ठे करते थे। जो अब तक के हालात में सामने आया कि ये तफ्तीश में कि ये उस दिन साजिद चौधरी, हारून और नाजिया बीबी, वो लड़की और ये शानी, चारों ने इकट्ठे बैठ के अपना आइस का नशा भी किया है। इनकी कोई पैसों के लेन देन के बारे में कोई आपस में तलख कलामी भी हुई है। रात को हारून और शानी ने उसको बांधा भी है और यानी कि उसके साथ तशद्दुद भी किया उसको। वो भी हम चेक कर रहे हैं, वो मेडिकल रिपोर्ट्स में वो भी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें जो इब्तदाई तौर पे हमने ये जो तफ्तीश, जैसे ही हमें ये क्लियर हुआ कि ये शानी इसमें मेन मुलज़म है जिसने फायर किया है, इसको हमने जदीद टेक्नोलॉजी और दूसरे सारे अफसरान की हदायत के मुताबिक इसको कर लिया है काबू। अभी इसको लेके आए दौरान कस्टडी। लेकिन जब तनाज़ा लेन देन का हारून और साजिद का था तो ये बीच में कहाँ से आया? इसने क्यों कत्ल किया? जैसे ये कहता है कि मुझे वो सिर्फ वहाँ पे पहरादारी के लिए रोक के गया था, छोड़ के गया था, तो फिर इसने कत्ल क्यों किया? इसमें आप देखें कि हारून और ये शानी दोनों एक चीज़ हैं। ये हारून का अपना पिस्टल वगैरह ये चीज़ें दे के जाना इसको, और इसको ऊपर खड़ा भी करना, और इसके ऊपर उसको एतमाद था। अब ये दूसरी बात ये कि इनका जो तनाज़ा है, ये इसमें उस रात इन्होंने ये बात भी सामने आ गई, आइस के जो इन्होंने नशा किया हुआ, आइस की वो जो करते रहे, जिस तरह भी करते रहे, वो जो इसके जो इस्तेमाल करने के हालात वगैरह हैं वो भी उधर से बरामद हो चुके हैं। अब इसको पकड़ लिया है। इससे हमें लड़की का इसमें क्या किरदार है? ऐसा तो नहीं कि लड़की भी इनके साथ मिलकर कत्ल करने में मुलविस है? लड़की का अभी तक प्रीलिमिनरी स्टेज पे हमें तफ्तीश अभी जारी है सारी इसमें, लेकिन यह है कि लड़की का जो अभी तक सरेदस जो आया है रोल सामने, वो लड़की भी उसी के साथ बैठ के उसने भी आइस का नशा किया है और थाने आके इतला भी उसी ने की कत्ल की? जी, वो उसने किया था वो सारा, यानी कि उसने खुद ही बताई है सारी बात, क्योंकि सारी बात है वो एडिक्टेड, वो भी एडिक्टेड है, ये भी एडिक्टेड है, और ये एक दूसरे में आपस के साथ इनका आपस में मेल जोल भी था। ये पहले भी मिलते मिलाते रहे एक दूसरे को।
और ये जो हारून है इसका क्या स्टेटस है? हारून की बाबत हम रेड्स कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह जल्दी पकड़ लेंगे, जैसे पकड़ के लेंगे उसके सारे हालात आपके सामने दर्ज करेंगे। इकराम, ये आइस का नशा जैसे वो बता रहे 1000 रुपये की ग्राम मिलती है, और आपका जहाँ पे जिस इलाके में आप इंचार्ज हैं ये सारा लाहौर की दरिया वाली बेल्ट है, यहाँ पर इस किस्म के नटोरियस लोग भी बहुत रहते हैं, मंशियात फरोश भी रहते हैं, तो क्या वजह है कि इतनी इजीली अवेलेबल है ये? अब ये इस पे हमने क्रैकडाउन शुरू किया। नारकोटिक्स में हम इधर काफ़ी हमने FIRs भी दर्ज की हैं। दूसरा, इनको जो ड्रग पेडलर्स हैं जो इनकी वो हमने अपने थाना लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, लाहौर लेवल पे सबकी फरिश्तें भी मरतब की हैं। इस पे अफसरान बाला के हुक्म से क्रैकडाउन भी जारी है, पकड़ भी रहे हैं इनको। आप इस सारे केस में जैसे आपने इकराम साहब की भी गुफ्तगू सुनी कि तफ्तीशी अफसर हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वजह अनाज जो भी हो, जैसे ये भी कह रहे हैं और इंचार्ज साहब भी कह रहे हैं कि लेन देन का तनाज़ा था, लेकिन नशे ने इसके दिमाग को इस हद तक माऊफ कर दिया कि इसको अच्छे बुरे की उस टाइम तमीज़ भूल गई और इसने फायरिंग करके उस शख्स की जान ले ली जिसकी 30 साल उम्र थी, और जो लड़की वहाँ पे मौजूद थी वो उससे शादी करना चाहते थे आपस में, लेकिन इसने सिर्फ नशे में आकर और उस बंदे ने इसको इतना नशा करवाया कि ये बिल्कुल ज़हनी तौर पर धुत हो गया और इसने कत्ल कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि वो 3 दिन तक उस नशे में से नहीं निकल सका, और अब जब निकला है तो वो सारी बातें बता रहा है। आइस का नशा लाहौर में आसानी से दस्तयाब है, और इसका मुंह बोलता सबूत ये खुद बता रहा है कि ये जिसके कहने पे, जिसकी ईमा पे इसने कत्ल किया है हारून, उसका कहना है कि वो एक अरसा दराज से नशा कर रहा है, और साजिद भी उसके साथ बैठ कर नशा करता था, और बकौल इसके 1000 रुपये ग्राम में बआसानी दस्तयाब है। इस अफसोसनाक वाक़े में जो मकतूल के भाई हैं, जो मुद्दई मुकदमा भी हैं, वो हमारे साथ तारिक अतीक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पुलिस ने अब तक इनको क्या बताया है और ये हुआ कैसे पेश है, इन तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। तारिक साहब, एक तो बहुत अफसोस हुआ आपके भाई के इंतकाल का, अभी तक आपको पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है और हुआ कैसे पेश है? हुआ तो ऐसा ना जी कि जो हारून नामी शख्स है वो मेन इस प्रकार सा सारा मामला तो उसका, शानी जो लड़का है उसका साथ था, उसका दोस्त था, तो ख़ातून का एक मामला है, कुछ शादी का मसला था या जो भी मामला था जो सामने आया, इस झगड़े पर उन्होंने नाजायज़ मेरे भाई को मारा है। हारून का प्री प्लान था, जगह घर हारून की थी, मसला हारून का था, शानी साथ था, तो इसका तो तावन है, शानी पकड़ा गया, लेकिन मेन मुलज़म अभी तक हारून पकड़ा नहीं गया। मेरी इस्तदा है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कि सारा मामला मेन हारून सामने आएगा तो फिर खुलेगा, क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो हारून से सारा प्री प्लान इन्होंने किया। अच्छा अतीक साहब, आपके भाई के ऊपर जो मुलजिम पकड़ा गया है शानी, वो कहता है कि हारून का और इनका साजिद का लेन देन का तनाज़ा था, लेकिन जो एनी शाहिद है वो कहती है कि लेन देन का तनाज़ा इतना ज़्यादा नहीं था, वो मुझे जो था मेरे से शादी ज़बरदस्ती करना चाहता था और इसकी खार में उसने साजिद को कत्ल किया। लड़के के तनाज़े पे मामला ज़्यादा मेन हुआ ना, क्योंकि लेन देन का उसका है ही नहीं था। हम एक शरीफ फैमिली से तल्लक रखते हैं, पोलिटिकल फैमिली है, एक अच्छा ख़ानदान है, सारे मामला हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन थोड़ी सी सोसाइटी छोटे की बुरी ज़रूर थी, लेकिन वो भी एक अच्छा बच्चा था। ये क्रिमिनल लोग हैं, बस इन्होंने प्री प्लान करके मेरे भाई के साथ जुल्म किया, ज़्यादती किया, उसके बाद किया। जो कातिल पकड़ा गया है शानी, वो कहता है कि हारून ने उसको आइस पे लगाया था और उस रात भी ये लोग मंशियात इस्तेमाल कर रहे थे, और उस मंशियात की ओवरडोज के अंदर उसने मुझे, हारून ने कहा कि अगर सजाद हिलने की कोशिश करे तो इसको मार देना। पुलिस ने मुकदमा जो है वो 302 का दर्ज किया है शानी के ख़िलाफ़। तो हारून, आपको नहीं लगता कि असल मुलजिम तो हारून है जिसको पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में नाकाम? बिल्कुल, मेन मोहरक तो वही है ना, सारा प्री प्लान भी उसका था, मेन मोहरक भी उसको रखना चाहिए। मैंने तो उस दिन एसपी साहब से बैठे तो वहाँ पे भी यही बात की थी कि मेन जो हमारा हारून है उसको पकड़ें, तो वही पकड़ा जाएगा तो मामला ज़्यादा क्लियर होंगे। मेन मुद्दा भी वही है, उसको दरमियान में रखना चाहिए। कभी साजिद ने फौत होने से पहले आपको बताया था कि शादी वगैरह करना चाहता है और ऐसे हारून से उसको ख़तरा है, कोई इस किस्म की कभी बात हुई? मेरी बात तो नहीं हुई, क्योंकि छोटा था, ज़रा मुझसे डरता तो भी था, घबराता भी था, मैं बड़ा था सबसे। लेकिन घर से वो बाद में पता चला है, क्योंकि सरसरी से उसने जिक्र किया था
लेकिन कोई डिटेल में या तफसील में कोई उसने बात नहीं ऐसी की या हारून से कोई ऐसा कोई मामला इसने कभी नहीं बताया। कभी मंशियात के बारे में उसने बताया हो कि ऐसे हारून ने उसको मंशियात पे लगाया है और ये सारा कुछ चल रहा है? लेकिन अब सामने ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये सारा जो नेटवर्क है ना, ये हारून का ही फैलाया हुआ है। ये सारे मामला कर रहा है, उसी ने उसको ख़राब किया है, उसी ने उसको इस काम पे अगर लगाया है तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं। वैसे तो अच्छा बच्चा था, ठीक है, सोसाइटी उसकी भी बुरी हो गई थी, काम करता था, मसाला जात ये वो स्टॉल वगैरह ये इधर सारा उसका काम था। मुआशरे में इस तरह के जो नासूर हैं, जो बच्चों को लोगों को मंशियात पे लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे पुलिस से कि पुलिस की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है? ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमी है भाई कि कोई भी मंशियात है, आप ये देख लें लेटेस्ट शक्ल जो आइस की आ गई है, लेकिन इसका गवर्नमेंट लेवल पे कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा। अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाता है उसकी फिर बेल हो जाती है, 9 से शायद इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब किसी को इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं है, फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। कोई गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोई मामला नहीं किया गया, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई हॉस्पिटल कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ पे चलो अगर कोई लग जाता है तो उसको कोई सेहत के लिए कोई मामला किया जा सके, कोई बात आ सके। मेरे अरबाब इख्तियार से पुलिस से इस मामले में भी अपील है, इस पर गौर किया जाए, इसको देखा जाए। बहुत शुक्रिया। मकतूल के भाई तारिक हमारे साथ मौजूद थे। इनका जो गम है वो सिर्फ यही समझ सकते हैं जो ये जिस तकलीफ़ से और कर्ब से गुजर रहे हैं, लेकिन इनकी इस्तदा यही है कि जो मरकज़ी मुलजिम है हारून, जिसकी इमा के ऊपर ये कत्ल किया गया, जिसने इन सबको नशे पे लगाया, ना सिर्फ उसको पकड़ा जाए बल्कि जो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं उनका भी सदेबाब किया जाए और हुकूमती लेवल के ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ये जो नया एक नशा आइस आया है जो हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, इसकी रोकथाम भी की जा सके और इसके जो डीलर्स हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उसके बाद जब उन्होंने एक वो जो गन्ने का वो नहीं वो होते सूखे वो गन्ना, उसके साथ सबसे पहले पिटाई शुरू की। मेरी आवाज़ निकली, उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं निकाली तुमने, इसे हम नहीं मारेंगे। जब मैं चुप कर गई, मैंने कहा मत मारो, मैंने हाथ वगैरह जोड़े, छोड़ दिया। फिर उसे उठा के चेयर के साथ बांधा, बात बढ़ती ही गई। आधी रात के बाद मुझे उन्होंने याद दिलाया कि याद है एक यूनिट होता था, वहाँ पे आप जॉब करती थी। मुझे याद आया, जी मैं करती थी बिल्कुल। फिर वैसे ही आवाज़ निकाली जैसे तब बोलते थे, आफ्ताब शाह के नाम से, सैयद आफ्ताब शाह। तो मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैंने अगर नंबर बंद किया तो कोई ना कोई वजूहत होगी। अल्लाह जानता है कि इन दोनों दोस्तों में क्या बात हो रही थी क्या नहीं। वो उनसे कह रहे कि 24 मुझे दे दो। अब 24 क्या है ये मैं नहीं जानती। फिर एक गन मंगवाई थी साजिद ने, कोई डायरी थी उसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ था, गन के पैसे। अल्लाह जानता है कि बिस्किट चाय और पता नहीं किस किस चीज़ का हिसाब लिखा हुआ था। टोटल 50,000 के करीब ये रकम थी। उन्होंने कहा यहाँ ये रकम दे दो या 24 नंबर दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा 65 नहीं होता, 24 दे दोगे तो कोई बात बन सकती है, या फिर तुम मेरे पास बैठे रहो। नहीं तो एक और हल है कि मिसेस बांट लेते हैं। आपकी साजिद से शादी हुई थी? नहीं, साजिद ने मौलवी बुलवाने के लिए कहा था कि आप काजी साहब को बुलवाएं और हम निकाह कर लें। आप साजिद, हारून और तीसरे मुलजिम को कैसे जानती थी? मुझे वहाँ पे साजिद ही लेके गए थे एक दिन पहले रात को। जब ये सारा वक़ुआ हुआ, जब साजिद को कत्ल किया जा रहा था, तो वहाँ पर मुलजिम जिस खातून के बारे में बता रहे थे वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा और वहाँ पे वजह नात क्या थी। मोहतरमा, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। नादिया। नादिया, उस रात क्या हुआ, आपने क्या देखा?
उस रात ये हुआ कि मुझे नहीं था पता कि दो दोस्त हैं और आपस में इनकी हंसी मजाक में इतनी बात बढ़ जाएगी। और जब साजिद को बांधा जाने लगा तो मैंने उसे आगाह किया कि ये सब दोस्तों में नहीं होगा। वो बांध जब रहे थे वो मजाक से बांध रहे थे मजाक से बांध रहे थे अच्छा। चारपाई के साथ। लेकिन साजिद ने मेरी नहीं सुनी, उसने कहा हम दोस्त हैं, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। जाहिर बात है बचपन के दोस्त ज़्यादा प्यारे होंगे। उसके बाद जब उन्होंने एक वो जो गन्ने का वो नहीं वो होते सूखे वो गन्ना, उसके साथ सबसे पहले पिटाई शुरू की। मेरी आवाज़ निकली, उसने कहा कि आवाज़ नहीं निकाली तुमने, इसे हम नहीं मारेंगे। जब मैं चुप कर गई, मैंने कहा मत मारो, मैंने हाथ वगैरह जोड़े, छोड़ दिया। फिर उसे उठा के चेयर के साथ बांधा, बात बढ़ती ही गई। आधी रात के बाद मुझे उन्होंने याद दिलाया कि याद है एक यूनिट होता था, वहाँ पे आप जॉब करती थी। मुझे याद आया, जी मैं करती थी बिल्कुल। फिर वैसे ही आवाज़ निकाली जैसे तब बोलते थे, आफ्ताब शाह के नाम से, सैयद आफ्ताब शाह। तो मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। मैंने अगर नंबर बंद किया था तो कोई ना कोई वजूहत होगी। अल्लाह जानता है कि इन दोनों दोस्तों में क्या बात हो रही थी क्या नहीं। वो उनसे कह थे कि 24 मुझे दे दो। अब 24 क्या है ये मैं नहीं जानती। फिर एक गन मंगवाई थी साजिद ने, कोई डायरी थी उसके ऊपर हिसाब लिखा हुआ था, गन के पैसे। अल्लाह जानता है कि बिस्किट चाय और पता नहीं किस किस चीज़ का हिसाब लिखा हुआ था। टोटल 50,000 के करीब ये रकम थी। उन्होंने कहा यहाँ ये रकम दे दो या 24 नंबर दे दो। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा 65 नहीं होता, 24 दे दोगे तो कोई बात बन सकती है, या फिर तुम मेरे पास बैठे रहो। नहीं तो एक और हल है कि मिसिस बांट लेते हैं। आपकी साजिद से शादी हुई थी? नहीं, साजिद ने मौलवी बुलवाने के लिए कहा था कि आप काजी साहब को बुलवाएं और हम निकाह कर लें। आप साजिद, हारून और तीसरे मुलजिम को कैसे जानती थी? मुझे वहाँ पे साजिद ही लेके गए थे एक दिन पहले रात को। हम वहाँ पे स्टे किए, अगले दिन फिर गए। अगले दिन सुबह को ही मेरे भाई बने हुए मिलने वाले थे, उनके पास गए। मैंने उनको कहा कि हम एक रूम लेना है, क्योंकि साजिद के दोस्तों के घर पे मैं नहीं थी रह सकती, ऐसे नहीं रहा जाता। मैंने उनसे बोला कि आप हम एक रूम देख लें, रेंट और जो भी है ना हम बाद में कर लेंगे। यानी कि ताल्लुक का मतलब यही होता है कि बाद में हम दे दें रेंट। आप उस दिन नशा कौन कौन कर रहा था? उस दिन जिस दिन साजिद को पटाई शुरू हुई है उससे एक दिन पहले हम तीनों ने किया। कौन सा नशा? चारों ने, बल्कि चारों ने। आइस की वजह से ही, आइस कोई ना कोई साजिद अपने दोस्त को कहता था, दोस्त आगे से मंगवा लेता था। इसी गैदरिंग की वजह से ही साजिद को मैं सबसे दूर कर रही थी। तकरीबन 6-7 महीने से हम वो बिल्कुल दूर हो गए हुए थे सब दोस्तों से कि इस गैदरिंग में नहीं बैठना। जी, हारून भी शादी करना चाहता था। अलबत्ता हारून ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए थे जिसके हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि मैं हारून की बीवी हूँ। 2016 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2016 में कोई ना कोई ऐसी बात या कोई डॉक्यूमेंट्स हुए या पीछे से फैमिली वगैरह, आई डोंट नो। जो मेरे उस दिन साजिद को कत्ल किसने किया? हारून के मुलाजिम ने, शानी ने। शानी ने कत्ल किया। असला कौन लाया था? असला हारून के बतौर के साजिद ने मंगवाया था। हारून का ये कहना था, हारून ने मेरे सामने साजिद को वो हिसाब दिखाया जो हारून के मुलाजिम ने क्यों कत्ल किया? वो कहता है कि जी ये मेरी तरफ बढ़ रहे थे और जितना तशद्दुद मैंने लड़की और लड़के के साथ हमने कर दिया था, हमें अगर ये बाहर जाके किसी को बता देते आपके तो। भी तशद्दुद हुआ था उसमें? जी। फिर जब उन्होंने साजिद को कत्ल कर दिया उसके बाद क्या हुआ? आप कैसे बाहर निकली, क्या हुआ? साजिद आपको को छोड़ दिया क्या? मैं आगे आ रही थी पर मुझे गोली नहीं लगी, साजिद को ही लगी है। मैंने चीखे रोला मेरा ज़्यादा बढ़ गया, उसके डर भी ख़त्म हो गया। पहले वो डरा रहा था, उसके बाद डर भी ख़त्म हो गया। फिर ये भागा, मैं इसके पीछे भागी हूँ कुंडी लगाने के लिए। पहले भागी, इसने मेरे सर पे गन मारी, मेरे सर से लोह निकल आया। मैं वहाँ बैठ गई, मैंने कहा मत मारो। आप लोग कितनी देर से उस दिन आइस कर रहे थे? एक दिन की है, एक रात की है, जब ये दोनों दोस्त बैठ के एंजॉय करते रहे, लेकिन मुझे उनकी किसी बात का कोई असर नहीं। वैसे कितने अरसे से आप लोग आइस कर रहे थे? वैसे बतौर मेरे, मुझे साजिद का नहीं पता, साजिद तो तकरीबन 9-10 साल से कर रहा है। मैं कोई 3-3.5 साल से, जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है तब से कर रही थी इनमें दोस्तों में, तब से मेरी गैदरिंग शुरू हुई थी वालिद साहब की डेथ के बाद। आसानी से मिल जाती है?
ये नहीं पता, बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्तों को कह कवा के, फिर पैसे नहीं होते, पॉकेट मनी नहीं होती। महंगी है? हाँ जी, पहले तो बहुत महंगी थी, लेकिन अब का नहीं पता क्योंकि मैं काफ़ी देर से छोड़ चुकी थी। और साजिद को भी यही चाहती थी कि ये दोस्तों से साइड पे हो जाए, हम अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार लें। उसके बाद, कत्ल के बाद हारून ने या मुलजिम ने आपसे कोई रब्ता किया? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया आपसे? कत्ल के बाद शानी दिखा है जो पुलिस ने अपने अंडर में की है, और हारून जितना समझदार है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। सही, चल, बहुत शुक्रिया। आप इस सारे वाक़े की जो ऐनी शाहिद है उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि इनका कोई पहले लेन देन का तनाज़ा था, और जो हारून है जिसकी ईमा के ऊपर कत्ल किया गया साजिद को, वो इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक रोज़ हो गया था आइस का नशा कर रहे थे, और उसी नशे के दौरान हारून बाहर गया और उसके मुलाजिम को वो कह के गया कि अगर ये लोग कोई हरकत करे तो कत्ल कर दें, और उसके बाद कत्ल कर दिया। आपने ये भी सुना कि आइस का नशा जो है ये दोस्तों के अंदर ही ख़रीदा जाता है, और इनके बकौल महंगा भी है और बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होता। आइस का नशा लाहौर में एक और शख्स की जान ले गया। पुलिस दावा करती है कि वो मुलजिमान को पकड़ रही है। मुलजिमान आइस का नशा भी कर रहे हैं और उसको आसानी से ये नशा दस्तयाब भी है, जबकि लाहौर की किनाल रोड पर मौजूद मंशियात का इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि उनको यहाँ पर बैठे बैठे ही मंशियात जो है वो बआसानी दस्तयाब हो जाती है, और पुलिस कभी उनको नहीं पकड़ती। और वो ये भी दावा करते हैं कि पुलिस मंशियात फरोशों से बाकायदा मंथली लेती है, जिस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन मंशियात की लानत की वजह से ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, बल्कि बहुत से साजिद जैसे अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार जाते हैं। पुलिस अगर अपना काम जांफिशानी से करे तो मंशियात फरोशों और मंशियात का इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया जा सकता है, और इस नासूर को मुआशरे से ख़त्म करने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।